हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं मेरे प्यारे भाई, मेंसुरेशन का टाइप 9 है। टाइप 9 में जो क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग खोपड़ा तोड़ेंगे, है कि ना। 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे अंदाज में। और ये जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। आपके यहाँ भी होगा अगर क्वेश्चन किताब खरीदे होंगे तो, है कि ना। मेरे प्यारे भाई, हम लोग 2D चैप्टर कर चुके हैं, ये 3D है। अगर 2D आपको नहीं मालूम है, अगर नहीं देख पाए हैं, इत्तेफाक से इस वीडियो पर आप आए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। 2D चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जाकर देखिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए कैसे हो रहा है ना। जो भाई मेरे पुराने हैं वो ये वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, देखिए क्वेश्चन कहता है, मेरे प्यारे भाई इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर तथा 135 सेंटीमीटर है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये पहले पूछा क्या है, ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, एक ठोस घनाभ की भुजाएं यानी एल बी एच बराबर जो होगा वो घन के आयतन, घनाभ के आयतन और घन के आयतन के बराबर होगा। ये जो दिया है आपके सामने 72 सेंटीमीटर और दिया है मेरे प्यारे भाई 75 सेंटीमीटर और 135 सेंटीमीटर, ये क्या है, एल बी एच न है। आपसे शुरू में ही बोला है घनाभ, ठोस घनाभ। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक घन के आयतन के बराबर। तो मेरे प्यारे भाई घन का आयतन होता है a क्यूब। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई इसको हम लोग गुना करेंगे। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 7 7 49 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5, है ना। 5 से गुना करेंगे यानी 500, यानी 49 और 5 5400। ये हो जाएगा कितना, 5400। और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 135। 2 जीरो हटा के 135 से गुना कीजिए मेरे प्यारे भाई, 135 और गुना कर लीजिए 54 से, ठीक है। डबल जीरो हटा के बाद लगा लेंगे। 5 चौकी 20 होता है और 13 चौकी 52 और 2 54 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौकी 20, 2 13 चौकी 52 54, ठीक है। 5 पचे 25 होता है, हाथ में 2 और 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 67, है ना। ये हो जाएगा 0, 5 4 9, 7 5 12 और 1 6 1 7, है ना। तो ये हो जाएगा 7290 डबल जीरो, है ना, बैठा देंगे। तो यहां पे गुना करके आया मेरे प्यारे भाई 7290 डबल जीरो। ये किसका मान है, ए क्यू का मान है। किसका मान है, ए क्यू का। तो यहां से अगर हम चाहें तो ए क्यू ए निकाल सकते हैं। जब ये क्यू है तो इस पर क्यू करेगा तो ये 729, इसको हटाइए थोड़ा देर के लिए। 729 किसका घनमूल होता है मेरे प्यारे भाई, किसका घन होता है, तो आप कहिएगा 9 का। हाँ भैया 9 का होता है, तो 9 का घन होता है, लेकिन घन है तो एक जीरो भी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ए बराबर जो होगा वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर में दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन कीजिए, ये समझ में आया कि नहीं आया, कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, ट्राई कीजिए। आपसे नहीं आ रहा है ना तो आप एक काम कीजिए, कॉपी पर लकीर खींचिए। हाँ ये बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है, वो लिखिए। घन तो घन लिखिए, पृष्ठ क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्र लिखिए, ठीक है। ऐसा होता है ना कि अभ्यास हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को इसके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अरे रुक जाना, 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनाभों को जोड़ा गया है। तो मेरे प्यारे भाई ये घनाभ जोड़ता है ना। तो घनाभ जब जोड़ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो एक घनाभ अगर हम यहाँ बनाएंगे, एक घनाभ अगर हम यहाँ बनाए तो 8 सेंटीमीटर भुजा का घनाभ है ना। तो इसका जो
जो एक भुजा है वो 8 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसमें एक और घनाभ जोड़ने को बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग एक और घनाभ जोड़ लेंगे। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग एक और घनाभ जोड़ लेंगे, है ना। जब जैसे जोड़ेंगे वैसे देखिए इसमें क्या क्या घटनाएं आ जाएगी। देखिए जैसे जोड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर भुजा का ये और 8 सेंटीमीटर भुजा का ये, तो यहां से यहां तक जो लंबाई होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा 8 8 16। होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन क्या ऊंचाई में परिवर्तन होगा? नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। तो ऊंचाई आपको 8 ही रहेगा। क्या चौड़ाई में कमी होगा? नहीं, वो भी 8 ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो जाएगी 8 का। 8 पहले से था और 8 वृद्धि हो गया, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, है कि ना? निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अरे भाई घनाभे ना हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। तो हम लोग घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है क्या मेरे भाई? हाँ हाँ भाई यही होता है। तो इस पर हम लोग मान रख ले। अगर हम लोग मेरे प्यारे भाई L का मान दिखा दें 8 8 16 सेंटीमीटर, B दिखा दे 8 सेंटीमीटर और H दिखा दे 8 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं। L कितना 16, B कितना 8, तो 2 इंटू 16 गुना 8 लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, प्लस फॉर्मूला का प्लस BH 8 गुना 8 होता है, 8 गुना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा H कितना है 8 और L कितना है 16। यही तो बात है। तो ये काम कीजिए मेरे प्यारे भाई, इजी हो जाएगा बनाना। कैसे? एक 8 इसमें से कॉमन कर लीजिए। ये इधर 8 दिख रहा है ना, इधर भी इस गुना में 8 दिख रहा है, इसमें 8 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो एक 8 कॉमन कर लीजिए। 8 कॉमन कीजिएगा 2 गुना 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 है ना। और यहां देखिए, और ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई, एक 8 निकल चुका है, 16 बच गया है, प्लस एक 8 निकल गया है, एक 8 बच गया है, 8 निकल गया है, 16 बच गया है। बस इसको ऐड कीजिए ना, 16 16 32 और 8 40, 16 में आप गुना कर दीजिए 40 से, 16 चौकी 64, 640 सेंटीमीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया कि नहीं समझ में? आया ना? ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। अरे भाई खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन हो, आउट ऑफ बुक हो, अरे भाई कैसा भी क्वेश्चन हो ना, मेरे साथ बन के रहिएगा, हर क्वेश्चन में खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे आपको। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। रख वह हौसला मंजिल करीब होगा, है ना, रख वह हौसला मंजिल करीब होगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, है ना, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का वर्दी का मजा भी आएगा। ऐसा होता है ना शेर। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से एक प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। इस घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। सेम टू सेम इसी पर आधारित जो हम अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, सेम टू सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 2 जोड़ने का बात बोल रहा था, इसमें 3 जोड़ना है, तो हम लोग कर लेंगे, है कि ना। देखिए हम लोग डायग्राम बना लेंगे समझने के लिए। क्या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए हम लोग घनाभ का डायग्राम बना लेंगे, घन का पहले घन बनाएंगे, है ना। तो ये हो गया घन, है ना। तो इस घन में हम लोग को जोड़ना है 2 घन और, जैसे 2 घन हम लोग जोड़ेंगे वैसे ही घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हटाएंगे और हम लोग घनाभ बनाएंगे, है ना। देखिए तो ये मेरा जो बना, ये क्या बना, अरे बंजा सिम सिम, है ना। ये जो बना ये हम लोग का घनाभ बना, है ना। तो यहां से मेरे प्यारे भाई एक घनाभ ये होगा, है ना, और एक घनाभ ये होगा। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये तीनों को जोड़ा गया है ना, जब तीनों को जोड़ा गया है तो हम लोग तो इसको बनाएंगे ना पृष्ठ इसका। देखिए बन गया, पृष्ठ बन गया। ये 3 घनाभ है। जब 3 घनाभ की बात किया है मेरे प्यारे भाई, है ना, 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 घनों को, तो तीनों घन को जोड़ करके आयतन बोला है। तो क्या एक का भुजा निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई? 1 क्यूब बराबर होगा 125, है ना, 125। तो ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो बस वही तो बात है, इसका एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां से यहां तक बोल सकते हैं कि ये जो होगा 15 सेंटीमीटर होगा।
ये जो होगा 15 सेंटीमीटर होगा, लंबाई होगा, है ना। लेकिन क्या ऊंचाई में परिवर्तन होने वाला है? नहीं। क्या चौड़ाई में परिवर्तन होगा? नहीं। वो खाली लंबाई में चौड़ाई कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई? हम लोग निकाल सकते हैं, जो अंतिम में बात बोला है वो निकाल सकते हैं। क्या बोला है? तो इस घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, क्या? 2 × LB प्लस BH प्लस HL लिखे थे अभी उसी पे इसको मान रखिए ना। ये L हो जाएगा, यानी 15 गुना 5, तो 2 × 15 गुना 5 लिख सकते हैं, प्लस BH, है ना, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, प्लस अब क्या होगा? अब होगा ये कि L गुना क्या होता है? L गुना H लिखना है, तो L कितना है? 15 और H कितना है? 5, तो बस 5 लिख लीजिए। बस इसी में से कॉमन कीजिए और गुना कीजिए, आंसर पाइए, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें से अगर 5 कॉमन कर लें तो 5 2 पहले से बैठा है, 5 दूनी 10, है ना। 5 कॉमन हो गया है तो 15 बचा हुआ है, प्लस इसमें से 2 5 में से एक 5 कॉमन हो गया है तो 1 5 बचा हुआ है, प्लस ये 15 गुना 5 में से एक 5 कॉमन हो गया तो क्या बचा? 15 बचा। बचा कि नहीं? बचा। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 15 और 15 जोड़ेंगे 30 होगा और 5 35 होगा, तो 10 गुना 35 कर सकते हैं, यानी हम लोग फाइनली आंसर 350 सेंटीमीटर आंसर भी कर सकते हैं, है कि ना। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे होगा। प्यारे अंदाज में हम लोग क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा, आप समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कीजिए और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा भाई मेरे, इस तरह हौसला अफजाई होता है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर विभाओं का है, इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं, जिसकी संख्या ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी वो बताना है। जिनकी संख्या ऐसे घनों की कम से कम संख्या बताना है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है मेरे प्यारे भाई, आपको पहले से पता है, क्या पता है? आपको पहले से ये बात पता है मेरे भाई कि जो बड़ा घन होता है और छोटा घन होता है, तो बड़े घन में छोटे घन से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने घन उसमें थे और कितने घन या बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई देखिएगा, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है क्या? घन की संख्या, है ना, घनों की संख्या पूछा है ना। तो 6 गुना 9 गुना 12 कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ? ये पूरे घन का आयतन हुआ, ये पूरे घन का आयतन हो गया, जो बड़ा वाला घन बन रहा है। लेकिन आप देखिएगा ऑप्शन से उठाइएगा, या ऐसा ही देखिए ना, ऐसा ही अगर ऐसा मान इसमें से कुछ निकालिए ताकि तीनों से कट जाए, यानी मौसा, यानी मौसा, ठीक है। तो आप अगर मौसा लीजिएगा तो तीनों का मौसा कितना होगा? 3 होगा ना। जब 3 होगा तो आप ये काम कीजिए ना, 3 जब ये क्या है? ये है बड़ा का आयतन, तो 3 एक भुजा है और 3 3 3 गुना कर लेंगे तो वो किसी का आयतन आ जाएगा। तो 3 3 गुना 3 गुना 3, जब ये गुना कीजिएगा तो ये घन का आयतन, बस इससे भाग कर दीजिएगा, जो संख्या होगा वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा कितने घन है ना। तो 3 तिहाई 9 होता है और 3 दूनी 6 होता है, जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 24 होगा। देखिए 9 गुना 6 गुना 12, है ना, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 घन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन में दम था नहीं, लेकिन झूठों का समय हम लगा दिए, कोई बात नहीं। कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी वो बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि हम लोग पढ़े हुए थे बचपन में कि घड़ा में एक
कौवा जो होता है वो पत्थर डालता है पानी पीने के लिए, जैसे जैसे पत्थर डालते रहता है वैसे ही पानी ऊपर आते रहता है। जितना उस पत्थर का आयतन होता है उस आयतन बराबर पानी ऊपर आ जाता है। तो जब तक वो डालते रहता है जब तक उसके चोंच तक पानी न पहुंच जाए, बस उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को, है ना, एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया है ना। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितने, तो पानी था किसमें? बड़े वाले बर्तन में। तो बड़े वाले बर्तन में पानी था, उसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया है और ऊंचाई से गुना कर दें तो क्या उसका घनाभ नहीं आ जा रहा है? आ रहा है ना घनाभ भाई। तो पूरा आयतन निकल जाएगा, यानी 20 गुना 15 कर दें और इसमें h को मिला दें, कितना वृद्धि हो रहा है वो h से पता चल जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसमें क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वो घन है ना, तो 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को, तो ये काम की, ये 15 सेंटीमीटर घन है उसमें डाल रहा है, ये इतना बात समझ लीजिए। वो 15 गुना ये क्या है? घन का क्या है? घन का आयतन है। ये क्या है? घनाभ का आयतन है। क्वेश्चन खुद बोला है, बराबर कर दिया, समान है ना। तो जो कटेगा हम लोग काट लेंगे। देखिए इसमें कटता है क्या, 5 तिहाई 15, गड़बड़ किए क्या? गड़बड़ हो गया। 20 और 15 ठीक तो है, और 15 लंबी कोर वाली ठीक तो है। तो 15 से 15 से गायब हो गया और ये होगा 5 तिहाई 15 और 5 चौकी 20, है ना। 15 से 15 गायब होगा और 5 तिहाई 15 और 5 चौकी 20, ये हो जाएगा 4h, यानी 4h बराबर ये हो जाएगा 15, है ना। ये 3 गुना कर जाएगा, 15 तिहाई 45, है ना। h बराबर जो होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 पर दशमलव बढ़ा 0, तो 4 दूनी 8 और 4 पची 20। जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो h, यानी इतना पानी का जो ऊंचाई है वो हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी सतह में। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए निर्भर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। इतना अच्छा और इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन कहां मिलेगा भाई? जब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप में तब है नहीं, तब जाइए 2D चैप्टर देख के आइए। ठीक है, देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतन होता है, तो ए को हम मान लें ए क्यूब, ए को आप मान लीजिए ए क्यूब, है ना, अनुपात। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए 2, इसको छोटा ये रहे क्या, ताकि इसको बड़ा ए इसको छोटा ये दिखा दे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका अनुपात दे रखा है, कितना दिया है? एक का दिया है 27, है ना, और एक का दिया है कितना, 64। तो क्या इसका हम एक भुजा की मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा कितना, 8 ना, 4 ठीक है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। तो जब एक भुजा की लंबाई हम लोग को मिल गया, तो क्या हम लोग दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो एक का हो जाएगा 6a² और दूसरा हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, तो 6 अनुपात में समान संख्या कट जाएगा, कट गया। तो यहां पे क्या बचा, a², इसको स्क्वायर कीजिए, 3 तिहाई 9। ठीक है, अनुपात इसका मान कितना है, 4 है, बस उस पर 4 रखिए, 4 रखिएगा, 4 चौकी 16। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 9:16 होगा। है कि नहीं? है कि ना? मस्त क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और ऐसा ही हमारी वीडियो देखने के लिए, अरे भाई कुछ तो कुछ प्रमोशन करो भाई, आगे बढ़ाओ भाई, मन नहीं लग रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बात करने में दिलचस्पी होगी और
इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।